कई बार हमारी जिंदगी में जो आंधी तूफान उतार चढ़ाव, इसका नाम है रोग, बीमारी, कर्जा, दुष्टताई, ये सब क्यों आती है? क्यों आती है? ताकि आपको वो पवित्र बना सके, आपको दीन बना सके, नम्र बना सके, अपने नजदीकी में आपको खींच सके। यरूशलेम और अन्य जातियां, फिर से हम पढ़ेंगे 6 वचन। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप ना होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी, और वहां पर ना तो सत्यानाश होगा और ना सत्यानाश होने के शाप होंगे। दो वहां नहीं हो गया। परंतु आप देखो यहाँ क्या लिखा है, 12 वचन। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से उन मारेगा सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उसका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी। हाँ, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे, हाँ, और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। हाँ, यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा कभी नहीं होगी। आपके घर में आशीषों की बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप परमेश्वर को दंडवत करने नहीं आते हैं। आज बहुत सारी कलीसियाओं में दंडवत नहीं होता। झोपड़ियों का पर्व क्या है? थैंक गॉड इस नमूने के लिए जो स्वर्ग से आया है। यरूशलेम मंदिर है। आप शैतान के द्वारा भरमाए जा रहे हैं, शैतान के द्वारा उकसाए जा रहे हैं, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, बलवे के लिए, गंदी गंदी बात फैलाने के लिए, झूठी बात फैलाने के लिए। आज प्रभु ने ये दिन आपको इसलिए नहीं दिखाया कि आप अपने लिए एक योजना बनाएं, पर इस दिन दिखाया है कि मुझे माफ कर दे प्रभु जी। आप यहाँ नहीं आए हैं, उसने खींच कर लाया। आप सप्ताह में एक दिन आते, 2.5 घंटा, उसमें भी मैं नहीं जानती आप कितनी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। बुराइयाँ बहुत बड़ी, तभी हम गाते हैं, हमेशा गाया करो, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर मुझे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी
गुनाहों की धोकर, उसे खून से जो बहाया है गंदगी, गुनाहों की धोकर, उसे खून से जो बहाया है। कलीसिया की तो बात छोड़ो, आप अपने परिवार में पति और पत्नी ही सहमत हो जाएं। आपको पता है इस पृथ्वी में 2 मनुष्य अगर सहमत हो जाए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चुनाव आपका है, घर में बैठे रहने का चुनाव आपका है। यरूशलेम के फाटक में नहीं आना ये आपका चुनाव है। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। वही तो है, वही तो है, वही है तेरे अधर्म को क्षमा करता, वही है जो तेरे रोगों को चंगा करता, वही है जो तेरे पांव को टलने नहीं देता, वही है जिसने तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। वही तो है, 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 वही तो है। अगर तुम उसकी करुणा, उसकी दया को भूल बैठो तो पछाड़ेगा ही पछाड़ेगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का प्रेम है। उसको स्मरण है कि आप मिट्टी हैं, मैं मिट्टी हूँ। ये मेरे परमेश्वर का प्रेम है। वह मेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। हम इंटरव्यू में जाते हैं, बॉस के अंदर अनुग्रह, डॉक्टर के अंदर कौन अनुग्रह डालता है? किसने अनुग्रह का मुकुट? इतने लोगों में इंटरव्यू में तुम ही पढ़े लिखे, क्या पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी, क्या डिग्री है तुम्हारी? वही तो है इसी को देना। हम कितने जल्दी भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, कुछ बातों पर हमको ना ध्यान लगाना चाहिए। कल की सैटरडे में नई जनरेशन को हम तैयार करें। जितना अधिक हो सकता है परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लो, अपने हृदय में उसको अधिकाई से। आपको टाइम है? आजकल की दुनिया मोबाइल को देखती है, आजकल की दुनिया वेबसाइट में बैठी हुई है। ऐसे चेहरे है ना, तुम्हें पता भी है वो कौन सा चेहरा है? आज पूरी दुनिया में हर चीजों की नकल है। आराधना, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे गीत गाने से होम बलि, मेल बलि अभी मैं चढ़ाना जाती हूँ, ये बिना इसके आप उधर नहीं जा सकते हो। आपका मेल तक उधर नहीं हो सकता है। आप अपने आप टावर नहीं खड़ा कर सकते हो। जितना इसके बिना जाएंगे सब चोर और डाकू हैं। आप कलीसियाओं में चोर और डाकू डाका लगा रहे हैं। सच्चाई में डाका, पवित्रता में डाका। कल मेरे को बोला सुबह, ये उड़ाऊ पुत्र के समान है, मेरा अनुग्रह मिलता है, मेरी दया मिलती है, मेरा प्यार मिलता है, मेरा छुटकारा मिलता है। मैंने इनको गाड़ी दी, मैंने इनको घोड़ा दिया, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, वो सब कुछ को लेकर दूर देश चले गए। मेरा सब कुछ लेकर दूर चले गए। 5 स्टार होटलों में खाना खाना शान समझ रहे हैं, प्लेन में उतरना चढ़ना शान समझ रहे हैं, दूर चले गए, दूर जा रहे हैं। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। उड़ाऊ पुत्र है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने ज्ञान दिया, प्रभु ने वही तो है, वही तो है तेरी लालसा को। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। श्रेष्ठ गीत में फिर से हम आएंगे 8वें अध्याय में। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया, तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुम्बन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। ये आत्मिक बातें हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। आगे, मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वो तुझको सिखाती, और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वो मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी को ना जगाना जब तक वो स्वयं ना उठना चाहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सलोमी, श्रेष्ठ गीत, परमेश्वर का अलंकार, जो हिंदी विशिष्ट, जो ग्रामर, ये चीजें हैं। आप इस भाषा को नहीं समझ सकते हैं। आगे देखिए 5वां वचन,
ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, वहाँ तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहाँ तेरी माता को पीड़ाएं उठी। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज़ के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। आपके विचार देखो यहाँ पर, आपकी भावनाएं देखो यहाँ पर। परमेश्वर का प्रेम, श्रेष्ठ गीत सुलेमान ने ही लिखा। परमेश्वर का प्रेम जो है मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। ये उसका प्रेम है जिसने मुझे आज के दिन मुझे जीवित रखा। ये उसका प्रेम है जिसने मुझे आज का दिन दिया कि मैं मन फिरा सकूं। ये आज उसका दिन है। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें वो भी लिखा, छठा गीत है, सहेलियां हैं। यहाँ पे वधू है, दुल्हन है। यहाँ पे दुल्हन है। अगर और जाए तो वधू का भाई भी है यहाँ पर, दुल्हन का भाई भी है यहाँ पर। श्रेष्ठ गीत कलीसिया है। आप अपने घर के अच्छे प्रबंधक नहीं हैं। आप इस कलीसिया के नहीं, आप कलीसिया के याजक हो ही नहीं सकते। याजक को झगड़ालू, विवादी नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर के प्रेम से भरे ही नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात होती, भला होता कि तू मेरे भाई यीशु मसीह के समान होता। आप क्या भेड़ों की रखवाली करोगे? आप क्या भेड़ों को चरवाओगे? आप क्या करोगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। 36 साल से यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती। किसको चुंबन मिलता है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, जो यीशु मसीह के समान होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? बिना सलीब के इससे रिश्ता जोड़े आप कैसे आ सकते हैं? यूहन्ना 10 निकालेंगे हम। यूहन्ना 10:1 से पढ़ेंगे हम। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश जो कोई, यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। बिना यीशु मसीह के द्वार के कोई परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। चोर और डाकू क्या करते हैं? लुटेरे क्या करते हैं? पूरे तुम्हारे आनंद को, तुम्हारी शांति को जानबूझ के तुम्हारे सामने करेंगे, जानबूझ के। परमेश्वर ने, ये परमेश्वर का वचन है, बिना द्वार के। दाऊद कहता, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर, मेरे उद्धार का कटोरा उठाकर मैं तुझको धन्य कहूंगा। यीशु ने कहा मैं द्वार हूं। बिना मेरे द्वारा, ये अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं, ये तो परमेश्वर इसलिए करता। हाय खुरा जी, हाय, अपने अपना नाम लो। हाय मैं इतने बड़े काम कहीं और किए जाते सिस्टर, तो वो तो कब के मन फिरा लेती। आश्चर्य कम उसने किए कि तुम मन फिराओ। मनुष्य, पुराने मनुष्यत्व को उतारना है, ऐसे उतारना है, ऐसे उतार देना है। पहना है ना आपने पुराना मनुष्यत्व, मेरी ओर देखो। पुराने मनुष्यत्व को ना वो नहीं उतारेगा, तुमको उतारना है। पुराने कोट को तुमको उतारना है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। हाँ? परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा वही है। तो भेड़ों का चरवाहा है। तुम कैसे भेड़ों को चरा सकते हो? तुम एक भेड़ को जन्म कैसे दे सकते हो? आप जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होगे, तूने उद्धार पाया तो तेरे द्वारा तेरी पत्नी, तेरे बच्चे उद्धार पाएंगे। तूने उद्धार पाया तो तुम लोग तो उद्धार पाए हुए लोग मिले हो, तो तुम लोग फिर कैसे ये काम करते हो? बाइबल कहती तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या मेरा घराना उद्धार पाया हुआ है? क्या मेरे घराने के लोग घर के अंदर हैं? क्या मेरे घराने के लोग भेड़ों को चरवा रहे हैं? आपके पीछे कितनी भेड़ें हैं?
आप भेड़ों के चरवाहे नहीं हो सकते, आप भेड़ों के रखवाले नहीं हो सकते, क्योंकि जो द्वार से आता है, बाइबल इस बात को कहती है। उसके आगे पढ़ेंगे हम। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और बाहर ले जाता है और भीतर ले आता है, वो नाम ले लेकर चुनता है, बाहर ले जाता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये वचन आपके लिए है। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। अरे पत्नियों के तो लिखा है, तेरे विश्वास के कारण अगर तेरा पति तेरे साथ रहने से खुश है तो तेरे कारण तेरा पति उद्धार पाया हुआ है। तो पतियों का जीवन अलग है, पत्नियों का जीवन अलग है, बच्चों का जीवन अलग है, इसका जीवन है, बहन का जीवन अलग है, छोटी बहन का जीवन अलग है। ये क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि हम वचन के को नहीं हैं, चिन्ह चमत्कार इसलिए हैं कि तुम मन फिराओ और मन फिराने के योग्य फल लाओ। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ आत्मा आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।